नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इसमें भी मैं आपके यहां पर सवालों के जवाब देने वाला हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के यहां पर फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों के एग्जाम चल रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शनल जो पेपर थे, जो मेजर सब्जेक्ट थे, उन सभी का तो सिलेबस लगभग सभी को पता है। सभी के गेस्ट पेपर भी अवेलेबल हो रहे हैं, एग्जाम आपके चल भी रहे हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के। रेगुलर का तो फर्स्ट सेमेस्टर हो ही चुका है, रिजल्ट बीएससी और बीकॉम का आ चुका है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं ना। बीए का भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उनके भी सेकंड सेमेस्टर में जो फॉर्म भरे हैं, तो उनके भी पैटर्न को लेकर बहुत से सवाल हैं कि भाई उन्होंने जो वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल वाले जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड वाला, वैल्यू और स्किल जो वाले कोर्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। किसी ने डिजिटल लिटरेसी वगैरह से रिलेटेड बात करूं, यहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। लेकिन अभी सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे काफी समय से कि पेपर क्या आएगा, एक तरीके से कहूँ कि इनका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से सवाल, पर्सन कहां से आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, सिलेबस क्या रहेगा, हमें क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में बात आज हम यहां पर करने वाले हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि नॉन वालों का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का साथ हो रहा है, और रेगुलर का भी बहुत जल्द आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम यहां पर होने वाले हैं। जून के लास्ट का उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। तो उन सभी को यहां पर रिलेट करके एक साथ यहां पर वीडियो सम्मिलित रूप से बनाने का प्रयास मैंने किया है। देखो भैया, सबसे पहले आपको बता दूं कि रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म है। मिड टर्म यानी जो आपके क्लासेस लगती हैं कॉलेज में, तो वहां पर जो आपको टेस्ट लगता है 10 नंबर का, वो देखने को मिलता है। जबकि नॉन कॉलेज में ऐसा नहीं है। नॉन कॉलेज में केवल सीधा आपको पेपर देना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और आप दे भी रहे हैं जो पेपर ऑप्शनल लगे हैं अभी तक, जब तक मैं आपका यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। 5 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले जो भी पेपर लगे उसमें आपने देखा भी होगा। तो पेपर क्या है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पूरा पेपर 150 नंबर का पेपर देखने को मिला। जो साइंस के पेपर थे वो 100 नंबर के देखने को मिले, क्योंकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से आपके पेपर देखने, जबकि रेगुलर में क्या था, मिड टर्म भी था भैया 20% पेपर भी था, और किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके नंबर भी अलग अलग देखने को मिले। तो अब बात करते हैं वैल्यू एडेड और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपने काफी विद्यार्थियों का सवाल ये किया भी था कि हमारे 14 पेपर लग रहे हैं। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का यहाँ पे सवाल आया था कि भाई हमारे इतने पेपर क्यों लग रहे हैं, पन्ना ही भर गया पूरा ऊपर से नीचे तक। तो भैया दोनों सेमेस्टर के एक साथ हो रहे हैं, 14 पेपर हो गए ना दोनों को मिला के। एक पेपर, एक सेमेस्टर का तो 7 ही पेपर हुए। तो समझो भैया उस चीज को ना, इतना मत सोच में पड़ो कि भाई। और काफी लोग कह रहे हैं कि जब इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा तब देखा ही नहीं कि भाई मैंने एग्जाम फॉर्म भरा है तो मैंने क्या क्या सब्जेक्ट लिए। अब कह रहे हैं कि मैंने तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं किए थे, ये कहां से आ गए, समझ में नहीं आ रहे कौन से सब्जेक्ट है। भैया देखा करो, जब फॉर्म भरते हैं तब जो आपने सेलेक्ट किया है वही देखने को मिल रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा इनका सिलेबस क्या है। मैंने डाउनलोड कर रखा है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने आपको बताया भी था कि भाई डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आपको मैंने बताया दिया था पहले। तो यहां पे चलते हैं, स्किल वाले की बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। देखो जितने भी सवाल लिखे थे, क्या पढ़े कैसे पढ़े, सभी के बारे में बात यहां पर हो जाएगी। क्या लिखा है भैया, सिलेबस ऑफ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अब इसके अंदर जितने भी कोर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। ये रहा कंप्यूटर फंडामेंटल, डाटा एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिव, बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लर्निंग लाइफ स्किल, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे जो इसमें दिए हुए हैं, फाइनेंस फॉर एवरीथिंग, टूरिज्म, डाटा लिटरेसी, लगभग 19 के आसपास। लेकिन आपको तो 2 ही सिलेक्ट करने थे, 2 सिलेक्ट आपने कर लिए होंगे। किसी ने जनरल हिंदी कर रखा है और बाकी इसमें से 2 सिलेक्ट करने थे, 2 उसमें से सिलेक्ट करने। इस तरीके से आपने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर, है ना। एक एक पेपर सेलेक्ट किया होगा। जो भी आपके यहाँ पे कोई भी देखने को मिल रहा है वो आपका, किसी ने प्रभावी हिंदी लेखन अनुवाद, किसी ने नर्सरी, बायोफर्टिलाइजर, डाटा लिटरेसी, या फिर बात करूँ वर्मी कंपोस्टिंग, सर्वे, अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट, इस तरीके से कुछ भी सिलेक्ट किया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर पेपर का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, बस समझने की आवश्यकता है। मैं आपको 2-3 का समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। देखो भैया, क्या नाम दिया है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। बहुत लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है इसको, समझ में आया। क्या लिख रखा है, प्रैक्टिकल खाली डैश, यानी प्रैक्टिकल नहीं होगा इसका सेमेस्टर में। प्रैक्टिकल कंप्यूटर का नहीं होगा, पहले होता था एनुअल में, अब नहीं होगा, हटा दीजिए उस चीज को। और ये रहा क्रेडिट 2 नंबर, अगर यह पेपर पास होता है 2 क्रेडिट आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से। और ये नॉन कॉलेज को भी दिया हुआ है, ऑफर्ड टू नॉन कॉलेज स्टूडेंट। अब इसका सिलेबस क्या है भैया, सिलेबस देख लो भैया। देखो रेगुलर में क्या होता है, मैंने कहा मिड टर्म लगता है, रेगुलर वालों का टेस्ट लगते हैं, 10 नंबर उसको देखने को मिलते हैं, और बाकी 40 नंबर का पेपर लगता है। क्या लिखा हुआ है भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रेगुलर वालों के, है ना। 40 MCQ आएंगे, ठीक है, MCQ। वही नॉन कॉलेज में देख लो 50 मार्क्स, क्योंकि मिड टर्म नहीं होता।
और होगा भी नहीं बाकी पेपर में भी नॉन कॉलेज का मिड टर्म। तो जो पेपर वहां पे मिड टर्म हटके वो सारा टोटल इसमें जुड़ जाएगा। अपने मेन पेपर में भी ये देखा है। वही भैया ध्यान रखो 50 नंबर का है भैया, और पासिंग मार्क्स इसका वही 40% है। 50 का 40% क्या होता है भैया, 5 गुणा 4 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 नंबर पासिंग मार्क्स आपका होता है। यहाँ पे बात करूँ 40 नंबर का पेपर है, इसका 40%, 4 गुणा 4 16। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें भी क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉलेज वालों के भी भैया 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएगा। समझ में आया बहुत अच्छे से इंग्लिश का। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा पेपर देख लेते हैं। ये इसका सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा सारा पेपर का अलग से वीडियो। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी का है ही नहीं, इसका प्रैक्टिकल लगेगा। ध्यान रखना इसमें पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, और ये नॉन कॉलेज को दिया हुआ भी नहीं है। पास करेंगे तो 2 क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रहा रेगुलर स्टूडेंट में 10 का मिड टर्म है, 40 का वो है। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से, इसका सिलेबस है। और चलते हैं बाकी की तरफ चलते हैं। ये रहा डाटा एनालिसिस, ये नॉन कॉलेज को नहीं दिया हुआ। ठीक, वही 2 क्रेडिट हैं भैया, और इसका सिलेबस ये रहा। ये रेगुलर वाले के लिए ये इसका पैटर्न हो गया भैया, वही 40 नंबर का, और एमसीक्यू बेस रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, पेपर नहीं है, थ्योरी नहीं है, ध्यान रखिए प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में क्या लिखा गया भैया, 3 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू 10 मार्क्स ईच फ्रॉम ईच यूनिट, यानी 3 यूनिट जो दिए हैं वहां से एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकल के रूप में करवाई जाएंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और वाइवा रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, दूसरा बात करें, और दूसरा पे चलो भैया, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल नॉन कॉलेज वालों की है भैया ये। ठीक है, काफी विद्यार्थियों ने सेलेक्ट किया है इसको। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल 2 थ्योरी है, पेपर लगेगा। ठीक है, दूसरा बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, 50 मल्टीपल क्वेश्चन, ये नॉन कॉलेज के है भैया, और 20 नंबर इसका पासिंग मार्क्स है। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। रेगुलर के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और यहाँ पे रेगुलर का पासिंग मार्क्स 16 नंबर है, नॉन कॉलेज वालों का 20 है। समझ में आया। ठीक है, ऐसे इसका ये हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नॉन कॉलेज वालों को नहीं है, ये चेंज करवा दिया था, आपको भी पता है, नोटिस आया तब मैंने बता दिया था, ये नॉन के है ही नहीं। इसका सिलेबस ये रहा। ऐसे सारों के सिलेबस आपको देखने हैं, सारों का पासिंग मार्क्स समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब बात कर लेता हूं दूसरे वाले पे, है ना, एक बार, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ये तो आ गया था भैया आपका स्किल वाला, है ना। वैल्यू एडेड की बात कर लेते हैं। ये आपका वैल्यू एडेड सिलेबस ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज, समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। समझाता हूं भैया, बाकी बचा हुआ भी समझा देता हूं। देखो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एडेड कोर्स कौन कौन से हैं, आनंदम है, डिजिटल एनहांसमेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी है, न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, जेरिएट वेलनेस एंड केयर, ध्यान रखिए, नेशनल कैडेट, एनसीसी एनएसएस आ गया, इंडियन वैल्यू सिस्टम, फाइनेंशियल लिटरेसी, इस तरीके से आ गए। अब इसमें हर पेपर का दिया हुआ है, हर पेपर का दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है जो। ठीक है, आनंदम में कोई पेपर नहीं लगता भैया, केवल फाइल बनती है, और ये नॉन कॉलेज वालों को दिया भी नहीं है। ठीक है, और इसमें केवल प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, 1 आवर लेक्चर पर वीक, रिपोर्ट ऑफ ग्रुप सब्जेक्ट, इंडिविजुअल एक्टिविटीज। दूसरा बात करूं, यहां पर देखो भैया क्या है, डिजिटल एनहांसमेंट, पेपर का नाम है डिजिटल एनहांसमेंट। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का पेपर होगा भैया, पास के लिए 20 नंबर चाहिए, वही 50 का 40%। पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ लो। देखो भैया रेगुलर का क्या होगा, मिड टर्म होगा 10 नंबर का, और 40 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से पेपर में, डिजिटल एनहांसमेंट वाले में। समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपको 10 देखने की आवश्यकता है, आप सिलेबस ही नहीं देखते किसी भी चीज़ का, वो गलती होती है फिर आने वाले टाइम में। और इसके जो यूनिट हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो यहाँ पे दी हुई कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएगा। यूनिट 3 है डिजिटल सेफ्टी मेजरमेंट टूल से, और यूनिट 4 एथिकल इश्यूज इन डिजिटल वर्ल्ड। ऐसे क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियन वैल्यू सोसाइटी एंड कल्चर, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है हालांकि, लेकिन ये वैल्यू एडेड में यहाँ पर ऐड हुआ है। वही बात है भैया, 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे रेगुलर के, और नॉन कॉलेज के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 50 नंबर के हो जाएंगे। वही आपका यूनिटी वाला सिलेबस ये रहा। ये सिलेबस इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे भी कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो न्यूट्रिशन वाला आ गया भैया, नॉन कॉलेज के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे 50 नंबर के, और रेगुलर वाले के 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, और इसका ये रहा आपका हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा जाएगा, रोल ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। तो ये तो हो गया एक तरीके से कहूँ कि आपका जो आपका पास सिलेबस है उससे रिलेटेड जानकारी। उसमें आपका जो मैंने बताया था कि भैया
हाँ यहाँ पे क्या सिलेबस आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, दो चीजें क्लियर हुई बहुत अच्छे तरीके से भी। सिलेबस हमने देख लिया, पैटर्न भाई कितने में पास होंगे, 40% चाहिए पर पेपर में, ध्यान रखो। नॉन कॉलेज का पेपर 50 नंबर का अगर हो रहा है तो उसको 40% निकालो, 20 नंबर चाहिए, ठीक है। और रेगुलर का है तो भैया 40 नंबर का पेपर है तो 40 का 40% निकालो, 16 नंबर पास के लिए चाहिए। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। क्या पढ़े, अब देखो समस्या आती है कि भैया तो सिलेबस है, खाली हमको ये पता चल गया भाई यूनिट है, लेकिन पढ़ेंगे कहां से। तो भैया सीरीज इजीली अवेलेबल है इनकी, एमसीक्यू बेस है, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आपको सीरीज में मार्केट में अवेलेबल है। एक वीडियो पहले भी बताया था मैंने, सीरीज भी आपको दिखाई थी, मार्केट में अवेलेबल। मैंने खुद भी लेके आया हूं उन चीजों को, और आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि इन पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको, जैसे गैस पेपर अवेलेबल होता है ना, ठीक वैसे ही कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा। लेकिन खुद से पढ़ाई करना, वो उसके भरोसे मत रह जाना, क्योंकि सेमेस्टर पहली बार है, मुझे भी अंदाजा नहीं है कि भाई कहां से किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको लेके। इतना परेशान होने की मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही भरोसे बैठ जाए कि भाई हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, गलती भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। क्या क्या पढ़े मैंने बता दिया, सीरीज इजीली अवेलेबल है, मार्केट से ट्राई कर लेना, सभी की अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि राजा की मिल रही हो, राजा, अतुल्य, पार्थ, जो भी 5-7 नाम जितने भी होते हैं, जितने भी है ना सीरीज वाले, किसी की भी ले लेना, कंटेंट तो वही है, क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं, आपको तो टिक ही तो लगाना है। कैसे पढ़ें, कैसे पढ़े के लिए बताया, सीरीज मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स भी मैंने बता दिया सभी के 40% चाहिए भैया। कहीं कोई कंफ्यूजन इस पेपर से रिलेटेड जो वैल्यू एडेड है स्किल वाले हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि ये भी पास करने जरूरी है, क्या जरूरी है भैया, क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट, बिना क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं देश में। सपोज दैट कोई पेपर है आपका 40 नंबर का, इसमें से आपके 16 नंबर आ गए, पास हो गए आप, पास होते कितना मिलेगा, 2 क्रेडिट, ठीक है। अब ये 2 क्रेडिट आपका महत्वपूर्ण कहां हो जाएगा, जब आपको पता है कि भाई आपके लिए पास के लिए कितने चाहिए। एक सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में पास के लिए अगर 26 क्रेडिट अगर आपका आ जाता है, तो यानी कि आपका कोई पेपर बैक नहीं है। अगर एक सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई पेपर बैक नहीं है। बात करूं सेकंड सेमेस्टर की, इसमें अगर आपका 26 क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब आपका कोई बैक नहीं है। दोनों को मिला के, अब जैसे नॉन वाले के भैया पेपर चल रहे हैं, दोनों को मिला के, तो अगर दोनों को मिला के आपका 26 आ गया तो ये समझना कि बैक तो है, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन दोनों का मिला के आपका 26 क्रेडिट नहीं बैठा ना कहीं पे भी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले ही कह रखा है यूनिवर्सिटी ने भैया कि दोनों सेमेस्टर का मिला के, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों का मिला के आपको 50% क्रेडिट आना चाहिए। तो एक सेमेस्टर का क्रेडिट 26, दूसरे का क्रेडिट 26। अब सपोज दैट दोनों का मिला के 52 हो रहा है, 52 का 50% 26, कम से कम आपका दोनों का मिला के 26 क्रेडिट आना चाहिए भैया। फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर वालों के 10 आ गए, 10 क्रेडिट आए, अभी किसी का बैक चल रहे हैं पेपर, 10 क्रेडिट आए, तो प्रयास करो कि अगला जो सेमेस्टर है सेकंड, उसमें 16 क्रेडिट कैसे भी करके आने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। ऐसी चीजें होंगी। नॉन कॉलेज मैंने बताया भी दोनों सेमेस्टर में मिला के, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में जाना है, ध्यान रखें, तो आपको कम से कम 26 क्रेडिट दोनों में मिला के आने चाहिए। अब एक के पीछे भागेंगे ना, एक में ही 26 आ जाए तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फिर आप रह जाएंगे चीज़ों में कि भाई एक में 26 ले लूँ मैं, दूसरे में पढ़ूँ नहीं, बैक नहीं हो जाए। ये अगर मान लो कोई पेपर छोड़ भी रहा है यहाँ पे, तो उसका 2 क्रेडिट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैक रह जाएगा, लेकिन उसके एलिजिबिलिटी तो हो जाएगी ना कि भाई दोनों में मिला के 26। इसलिए कह रहा हूँ, इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अलग से क्रेडिट का वीडियो पहले भी डाला है, और पास का जब रिजल्ट आता है तब ऑलरेडी मैं वीडियो बना देता हूँ। आने वाले समय में एक क्रेडिट का वीडियो और भी बना दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये पेपर आने वाले समय 4-5 दिन में आपके होने वाले हैं, उसके लिए मैंने महत्वपूर्ण वीडियो, बीच में गैप भी था यहाँ पर 5 तारीख के 6 तारीख के बाद में 4-5 दिन के लिए पेपर नहीं है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया है, आपको समझ में आएगा। और आने वाले समय जो पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखना, कंटेंट मिले ना मिले, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पे 40% नंबर पे फोकस करना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम अपना ओपन है भैया, वहां से अपना सवाल कर सकते हैं, पहले फॉलो करना पड़ेगा चैनल को। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।